Okay, namaste to all of you. In this session, we are going to discuss about Mercury. बुध ग्रह का दूसरे भाव में क्या प्रभाव होता है, ये अगले कुछ समय हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, मर्क्यूरी का मतलब है आपका माइंड का डिसीजन मेकिंग, इंटेलेक्चुअल। मर्क्यूरी का मतलब है कि आप शब्दों को किस तरह से बोलते हैं, शब्दों के बीच के गैप। और गैप दो तरह का होता है। अच्छा मरकरी होगा तो शब्दों को बहुत अच्छे से एक माला में पिरोने की कला होगी, और खराब मरकरी होगा तो हकला के बोलेगा, मतलब वो भाषा में कुछ गड़बड़ होगी। ओके, तो मर्क्यूरी सेकंड हाउस का वो खाली धन परिवार नहीं, लाइफ के सभी बड़े मेजर फैक्टर्स को फर्स्ट हाउस में तो सिर्फ स्टार्टिंग कराता है, किसी चीज का एक कलर कर देता है थोड़ा, बट सेकंड हाउस में तो लाइफ के ऑलमोस्ट समझिए फैमिली, प्रोफेशन, आपका फाइनेंस, हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है, इवन आपके फैमिली मेंबर्स। ओके, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मर्क्यूरी को सबसे पहले समझना और फिर उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो पिछले सेशन में जैसे हमने बात की थी, पिछले सेशन में हमने बात की थी कि मर्क्यूरी जो है वो हमारी वाणी के साथ साथ हमारा डिसीजन मेकिंग है, हमारा मैथमेटिक्स है। मर्क्यूरी मतलब हमारा बिजनेस एबिलिटी, मर्क्यूरी मतलब कि चीजों को समझना। मर्क्यूरी का मतलब है कि हम कान के कितने कच्चे हैं, कोई हमें कुछ बोल देता है, हम उस बात को सबको बता देते हैं। हमारे जो चीजें कौन सी नहीं बोलनी चाहिए, कौन सी बोलनी चाहिए, उसका जो फिल्टर है, उस फिल्टर का नाम है मर्क्यूरी। ये चीज हमारी लाइफ में पर्सनल है और ये पब्लिक है। पर्सनल और पब्लिक के बीच में क्या होना चाहिए डिफरेंस, वो डिसाइड करने के लिए मर्क्यूरी प्लैनेट होता है। जिस इंसान का मर्क्यूरी स्ट्रांग है, मैं आपको 5 चीजें बताता हूं। जिस इंसान का मर्क्यूरी बुध मजबूत होगा, उस इंसान का सबसे ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा। मर्क्यूरी का मतलब है जो कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है। नंबर 2, जिस इंसान का बात करने के साथ साथ बिजनेस एबिलिटी, जो इंसान कम समय में ज्यादा रिजल्ट पा सकता है। नंबर 3, जिस इंसान को हमेशा समझिए कि धन, ऐश्वर्य, परिवार, रिलेशनशिप, सारी चीजें इजीली मिल जाती है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर बुध है। मर्क्यूरी किस इंसान का अच्छा होगा, उस इंसान के हमेशा जो है वो एक तरह समझिए कि एक अच्छा मैनेजर होगा। वो इंसान हमेशा चीजों को एक साथ, बहुत सारे टैलेंट होंगे उसके अंदर, एक सारा मल्टीटास्किंग करेगा, एक साथ कई चीजों को हैंडल करना जानेगा। इवन आज के जमाने में जो अच्छा मोबाइल कंप्यूटर का नॉलेज है, साथ में जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। मर्क्यूरी इज ऑल्सो मेमोरी। अगर कोई इंसान चीजों को बहुत अच्छे से मेमोरी के साथ याद करता है, तो वो भी मर्क्यूरी की पहचान है, अच्छा मर्क्यूरी की पहचान है। कमजोर किसका होगा बुध, 5 चीजें मर्क्यूरी, 5 पॉइंट्स जहां पे हम बोल सकते हैं कि बुध कमजोर है इस इंसान का। नंबर 1, जिस इंसान का बुध कमजोर होगा वो ठीक से अपनी बात को कभी रख नहीं पाएगा। जैसे किसी को प्रपोज करना है, या किसी को बात करनी है, किसी को स्पष्ट कुछ अपना इंटरव्यू देना है, यानी कि जो एक्सप्रेशन वाली चीजें हैं, वो इंसान कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट मर्क्यूरी का, जिसका बुध कमजोर है वो इंसान की वाणी में प्रॉब्लम होगी, साथ में फाइनेंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होगा। जिसका इंसान का मर्क्यूरी कमजोर होगा, वो इंसान समझ जाइए कि उसका एक तरह से अपने आप उसको हमेशा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, कंफ्यूज रहेगा वो शॉप पे जाता है, वो कहीं मार्केट में जाता है, मर्क्यूरी कमजोर है तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा ये लेना है वो लेना है। एंड फाइनली ही ऑलवेज नीड थर्ड एम्पायर, मीन्स कोई उन्हें बताएगा कि भाई ये सही है ये गलत है, अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं होगा। जिस इंसान का बुध कमजोर है वो इंसान खुद का डिसीजन कभी नहीं ले सकता है। जिस इंसान का बुध कमजोर है उस इंसान के अंदर मोटिवेशन की कमी होगी। जिस इंसान का बुध कमजोर है वो नेगेटिव जल्दी सोचेगा। जिस इंसान का बुध कमजोर है उसके अट्रैक्शन में नेगेटिव चीजें जल्दी आएंगी। जिस इंसान का बुध कमजोर है उसको स्किन प्रॉब्लम, उसको थॉट प्रोसेस, उसको स्ट्रेस प्रॉब्लम, उसको समझिए कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे। ओके, उधर अगर बुध मजबूत है
तो स्किन प्रॉब्लम के साथ-साथ नर्वस सिस्टम एंड इसके साथ-साथ आपका हेल्थ एंड बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी, ओके? तो कुल मिला के आपका जो बुध है, वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा भाव क्या बोलता है? दूसरा कुंडली का दूसरा भाव ये है कि आपकी लाइफ में फिजिकली फर्स्ट हाउस मतलब फिजिकली आप आ गए, प्रकट हो गए, जन्म ले लिया आपने। लेकिन फिजिकली फिट हो बट अब करना क्या है? अब आपके पास होना चाहिए पैसा। आपके पास मतलब ज़िंदगी चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, लाइफ फोर्स, वो एनर्जी सेकंड हाउस से हमें मिलती है। सेकंड हाउस से हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सेकंड हाउस के थ्रू बोलना का कला आना चाहिए। पैसा का जो लाइफ में सक्सेस है, वो हमारे बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप किसी भी जॉब में हैं, इवन फिजिकल जॉब में भी आपके बोलने से प्रमोशन होता है। If you are a good speaker, if you are a good expression maker, then 100% it will help you in money making. ओके, तो जो बुध है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया। बुध को अगर आध्यात्मिक भाषा में बोले तो विष्णु भगवान का रूप है। बुध का मतलब आपकी विवेक है, बुध का मतलब आपकी बुद्धि है, बुध का मतलब आपकी जिंदगी का इसेंस है। आपने जिंदगी में क्या ज्ञान लिया, आप आध्यात्म को, जीवन को, आप हर चीज की आपकी खुद की क्या डेफिनेशन है, वो सब कुछ तो बुध है, सब कुछ वो मर्क्यूरी है। इसलिए सेकंड भाव में बैठा हुआ बुध क्या करेगा? नंबर वन, ऐसा इंसान कॉमेडी, एंजॉय, मस्ती, फैमिली लोगों के साथ एंड इट्स लाइक ऑलवेज एंजॉयिंग नेचर। अच्छे बुध जो सेकंड भाव में होगा वो इंसान का फेस पे भी एक बचपना बना के रखेगा। बचपना मतलब वो कितनी भी उम्र हो जाएगी, ही विल बी वेरी यंग, ओके, बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्रेशंस। नंबर थ्री, बुध जिसका सेकंड हाउस में मजबूत होगा, वो इंसान को लाइफ में फाइनेंस की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर फोर, जिस इंसान का बुध सेकंड भाव में अच्छा होगा, मजबूत होगा, वो इंसान मैथमेटिक्स में प्लस कैलकुलेशन प्लस काम करने में प्लस फटाफट बहुत सारी चीजों को हैंडल करने में, एक जिम्मेदारी निभाने में बहुत अच्छा काम कर सकता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बहुत कुछ जिम्मेदारी एंड समथिंग लाइक दैट, वो चीज बहुत अच्छी होगी। जिस इंसान का बुध मजबूत होगा सेकंड हाउस में, दूसरे भाव में, वो इंसान हमेशा याद रखना कि एक उसकी जो मेमोरी है, उसके जो कान है, बहुत दूर की आवाज सुन लेगा ध्यान से। आप ये सोचिए कि उसकी इवन सूंघने की जो शक्ति है, सूंघने की शक्ति का मतलब होता है कि डिसाइड कर लेना फटाफट, ओके, कि ये उसकी स्मेल है, ये उसकी स्मेल है, ये उसकी स्मेल है, मीन्स इट इज समथिंग लाइक डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट स्मेल। ये तभी संभव है जब आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज लाइक ए सेंसर, ओके, सेंस करना। आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जिसका मर्क्यूरी कमजोर होगा, उन चीजों को समझने में उसे कई बार उस पे प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यानी मर्क्यूरी जिसका सेकंड हाउस में अच्छा है, उसकी ऑब्जर्व क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होगी। वो फटाफट एक सेकंड में देख लेगा कहाँ पे क्या है, क्यों है, उससे क्या फायदा हो सकता है, नॉलेज, और वो किस तरह से आ सकता है। मर्क्यूरी अच्छा होगा तो ऐसा होगा। अच्छा मर्क्यूरी वाला इंसान अगर शॉप पे जाएगा, एक चीज खरीदने जाएगा, उसको बाकी चीजों का भी पता करके आएगा। अच्छा ये इतने का, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मेरे काम का, ये नहीं है, ये वो, समथिंग लाइक दैट, बिजनेस माइंडेड। और जिसका मर्क्यूरी कमजोर है, वो जाएगा और पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे यही खरीदना था या कुछ और खरीदना था। अगर शॉपकीपर ने बोल दिया कि ये चीज की बजाय ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, अगर ऑप्शन दे दिया कमजोर मर्करी वाले इंसान को, तो समझ जाइए कि वो फिर गलत सौदा करेगा, उसको लॉस होगा। मर्क्यूरी कमजोर अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो जिंदगी में पैसे की वजह से धोखा होता है, बिकॉज मर्क्यूरी वीक मेक्स द पर्सन नॉट डिसाइडिंग प्रॉपरली व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एंड किससे क्या बात करनी है, कब करना है, किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है। मर्क्यूरी मतलब है ट्रस्ट, मर्क्यूरी मतलब कम्युनिकेशनल बॉन्डिंग, एंड इट इज हेल्पफुल फॉर ट्रस्ट। सो ट्रस्ट विल ब्रेक इफ द मर्क्यूरी इज वीक। रिलेशनशिप, जितने भी जिंदगी के रिलेशनशिप बनते हैं, शुक्र जो है वो रोमांस देता है, वो किसी भी रिलेशनशिप को टूटने वाले को बचा लेता है, लेकिन वो रोमांस के थ्रू बचाता है। बट
कम्युनिकेशन पावर, जितने भी जिंदगी की रिलेशनशिप है, कोई भी आप ले लीजिए, चाहे आपका मैरिड लाइफ रिलेशनशिप है, चाहे आपके जॉब का रिलेशनशिप है, चाहे आपका आध्यात्मिक रिलेशनशिप है, चाहे आपका कोई भी है, किसी के साथ आप कैसे बात करते हैं, उस सबकी जो रूट है, उस सबका जो रीजन है, उस सबका जो ओरिजिन है, उस सबका जो पूरा फाउंडेशन है, वो मर्क्यूरी है, बुध है वो। मर्क्यूरी इज समथिंग, यू नो दैट इट्स लाइक ए इंटेलिजेंस। अगर इंग्लिश में एक शब्द बोले तो माइंड, माइंड मतलब मन, ये एक होलिस्टिक पिक्चर हो गया। बट जो इंटेलिजेंस है या विवेक है, वो बुध है। तो मर्क्यूरी कमजोर होगा तो धोखा हो सकता है, ठीक से बात नहीं कर पाएगा। एंड मर्क्यूरी कमजोर होगा, स्किन प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम भी मर्क्यूरी की वजह से होती है। ओके। दूसरा, इंसान का जो डिसिप्लिन होगा, टाइम मैनेजमेंट, सारे बिगड़े होंगे तो उसका इफेक्ट उसकी पर्सनालिटी पे पड़ेगा, उसकी लाइफ में पड़ेगा, उसको ये सारी चीजें होंगी। ओके। तो इस तरह से दीज आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, these are something that we should understand that mercury is very important। अभी अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करें, बुध उच्च का होता है, एक्सॉल्टेड किस में होता है? कन्या राशि में, दूसरे भाव में। अगर कन्या राशि का बुध, अब कन्या राशि में बुध उच्च का क्यों होता है? ओके। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो कन्या राशि का क्वालिटी है, उसका स्वामी बुध है। ओके। तो उसका जो आप देखेंगे कि जैसे जो ये है, क्या बोलते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व। ओके। 2, 6, 10, वृष राशि, कन्या राशि एंड दैट इज मकर राशि। ये जो 3 राशि है, ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में बुध उच्च का है कन्या में, लेकिन वायु तत्व मिथुन में स्वग्रही है। तो याद रखें, जो बुध आपका उच्च का 6 में बैठा हुआ है, वो आपको इंटेलिजेंस के साथ साथ उसका रिजल्ट भी देगा। ओके। पृथ्वी मतलब सॉलिड फैक्टर्स देगा आपको। लेकिन बुध यानी कि अगर तीसरे भाव में, यानी तीसरी राशि दैट इज मिथुन में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में, तो क्या करेगा कि वो आपको आइडियाज तो देगा बहुत सारे, लेकिन डिपेंड बना देगा। आप अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके पास आइडियाज तो है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर कन्या का है तो आपको आइडियाज के साथ साथ प्रैक्टिकली आपके पास वो एसेट्स आएगा। ये फर्क है कन्या के बुध का और मिथुन के बुध का। दूसरी बात, बुध के साथ अगर शनि होगा तो इंसान बहुत ज्यादा सोचेगा, छोटी छोटी चीज में इतना दिमाग लगाएगा, इतना ज्यादा सोचेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं, मतलब ये गलत है या सही है। व्हाट इज समथिंग लाइक कंफ्यूजन, टू मच थिंकिंग मेक द पर्सन कंफ्यूज। वो तब होता है जब शनि बुध के साथ होता है। लेकिन अगर बुध मजबूत है, कन्या राशि का बुध है और शनि भी बैठा है कन्या में, कन्या शनि की मित्र राशि, ओके, वहां पर अगर शनि बैठा है और शनि के साथ साथ अगर उस पर पॉजिटिव दृष्टि आ जाए किसी त्रिकोणेश या लग्नेश की, तो ये कॉम्बिनेशन, इंसान बहुत सोचेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होगा, लेकिन फाइनली बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जो रिसर्च करते हैं लोग, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब शनि और बुध एक साथ मिलके साथ में अच्छी दृष्टि हो। तो शनि अगर कमजोर होगा, कुल मिला के शनि जो है आपके बुध को इतना स्लो कर देगा, आप मतलब छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा सोचोगे। और शनि क्या करता है? बाल की खाल निकालता है शनि, छोटी छोटी चीज में बहुत ज्यादा डूब जाता है शनि। शनि का मतलब है एक आंख बंद, मतलब पूरा फोकस। शनि की एक आंख बंद इसलिए बोली जाती है क्योंकि इंसान फोकस करता है, और ज्यादा फोकस करता है क्या होगा, समझ जाइए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका थोड़ा ध्यान होना चाहिए ना कि गड्ढा आया है तो थोड़ा सा बचाना है, साइड से कोई आ सकता है, आपको एकदम 4 आंख होनी चाहिए। और आपका शनि फोकस दिलाता है, आपका कहीं ध्यान चला गया, आप गाड़ी चला रहे हैं और ध्यान कहीं और चला गया, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो शनि का मतलब है आपका टू मच फोकस ऑन पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो शनि बुध के साथ बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकता है और खराब कैसे दे सकता है, ये मैंने बता दिया। शनि के साथ केतु बैठेगा तो ऐसे इंसान के जो विचार है ना, थॉट्स, वो बैठा यहाँ है,
उसके हमेशा हवाई थॉट्स ऐसे रहेंगे, बाकी लोगों को बताएगा तो उसको लोग विश्वास नहीं करेंगे। केतु के साथ, चंद्रमा के साथ अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है बुध, तो क्या करेगा? इंसान के जो विचार हैं ऐसे बदलेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। वो डिसाइड कर लेगा कोई बिजनेस डील, ये वो फाइनेंस, और आधे घंटे बाद मूड चेंज, कुछ करेगा फटाफट मूड चेंज। चंद्रमा मतलब मूड चेंज करने वाला प्लैनेट है, जहां भी बैठ जाएगा उसको फटाफट चेंज करता चला जाएगा। ओके, इट्स लाइक ए बैलून। अगर बुध के साथ शुक्र बैठ जाए तो इंसान रिलेशनशिप में बहुत पड़ा रहता है। जिसके साथ बुध बैठेगा आदमी उसके बारे में कैलकुलेशन बहुत करता है। बुध शुक्र के साथ बैठेगा तो इंसान सोचेगा ये इसके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये कैसा, मतलब रिलेशनशिप की वजह से कंफ्यूजन। ओके, तो बुध के साथ अगर सूर्य बैठे, जो जनरली होता है, सूर्य सूर्य विल पावर बढ़ाता है। सूर्य क्या है? एक्चुअली राजा है। और बुध क्या है? वो मैनेजर है। हमेशा मैनेजर राजा के साथ रहता है। राजा बोलेगा कि भाई मुझे ये काम कराना है, तो मैनेजर लिखेगा ओके साहब, आई विल डू दिस एंड आई विल, ओके। तो मैनेजर का काम क्या है? हमेशा राजा की जो इच्छाएं हैं, ख्वाहिश हैं, उनके हिसाब से काम को प्लान करना। अब बुद्ध तो प्लान कर देगा, लेकिन उसको करना कौन करेगा? कौन एग्जीक्यूट कौन करेगा? लग्नेश प्लस जो शनि है वो एग्जीक्यूट करेगा, और 10th लॉर्ड उसमें एक मीडियम क्रिएट करेगा। ओके, उसके अलावा अगर सेकंड भाव में आप देखेंगे कि अगर बुध के साथ में मंगल बैठा हुआ है तो इंसान इतना फास्ट डिसीजन लेगा फटाफट। जहां पे जो चीज का डिसीजन बाकी लोग एक एक महीना एक एक साल लगा देते हैं सोचने में, मंगल और बुध वाला इंसान ऐसे डिसीजन लेगा फटाफट फटाफट। और उसकी वजह से क्या होगा? लॉस भी हो सकता है और बहुत फायदा भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टि क्या है। राहु बैठ जाए अगर बुध के साथ, तो राहु क्या करता है? इंसान के दिमाग में डिजायर लेके आएगा पहले तो, कि एक साथ उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे और वो सारे ऑप्शन को पाना चाहेगा। उसको लगेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। राहु क्या करता है? डिजायर को क्रिएट कर देता है। राहु क्या करता है? हवाई चीजें जो है भी नहीं वो भी डिजायर आ जाएगी। ऐसा लगेगा उसको जैसे कि समझ जाइए कि किसी ने बोल दिया कि तुम करोड़पति बन सकते हो, ये काम कर दो, जबकि कुछ भी काम नहीं है, वो फालतू का काम है और कुछ नहीं होने वाला है, पैसा नुकसान हो जाएगा। तो बुध राहु के साथ बैठ के धोखा कराता है। बुध राहु के साथ बैठ के आपको ट्रैप करा देता है। बुध राहु के साथ बैठ के आपके दिमाग में कंफ्यूजन और गलत चीजों में चला जाता है। लेकिन बुध राहु अच्छा भी हो सकता है। कैसे? बुध राहु, अगर बुध उच्च का है, राहु बैठा हुआ है और साथ में लग्नेश भी बैठ जाए, लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तो अच्छे आइडियाज आएंगे, बहुत बड़े बड़े आइडियाज आएंगे और वो एक्चुअल में सही होंगे, क्योंकि लग्नेश हमेशा इंसान को मार्गदर्शन करता है सही जगह पे, फंसने नहीं देता है लग्नेश। ओके, ऐसे ही अगर अच्छा ग्रह मतलब भाग्य समझ लीजिए, भाग्य से अगर चंद्रमा ही बन गया, वो भी बैठा है साथ में, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, बुध बैठा है, तो वो नुकसान नहीं करेगा। भाग्य का मतलब है कि आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा है वो मन। आप कोई प्लान कर रहे हैं बहुत बड़ा, और मन में जो भी विचार आएगा वो आपको प्रोटेक्शन ही देगा। चलिए, आज के लिए बुध सेकंड भाव में मैंने रफली बताया है, और मुझे उम्मीद है कि एक आइडिया आपको मिला होगा। और बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप मेरे पास भेज सकते हैं, बट रफली इतना याद रखें कि बुध जो है वो इंसान के लिए लाइफ में बहुत अच्छा होना जरूरी है। और ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है लोगों को, कि लोग चीजों को सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें सीखना भी ना पड़े और हमारा काम हो जाए। अगर मैं बोलूं कि भाई किसी ने किसी को कंफ्यूज कर दिया कि भाई आपके बच्चों की कुंडली मांगलिक है, शादी में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये हवन कराओ वो कराओ, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये आ जाएगा, तो लोग मान लेते हैं। उनके पास 10 मिनट का टाइम नहीं है उसको क्रॉस क्वेश्चन करने का, कि भाई मांगलिक है या नहीं है, ये रियली में कितना नुकसानदायक है, नहीं है। इतना टाइम नहीं है। जिसका बुध कमजोर होगा वो कभी भी ज्ञान वाली चीज पे नहीं जा पाएगा जल्दी से, उसको आलस्य आएगा। बुध कमजोर मतलब आलस्य। ओके, अनिता जी ने बोला मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड एंड रेट्रो आल्सो इन विर्गो।
रेट्रो प्लैनेट हमेशा आपके जो चीजों को पहले डिले करेगा बहुत ज्यादा। कोई भी रेट्रो प्लैनेट चीजों को पहले होल्ड करेगा। रेट्रो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, पावरफुल है, रेट्रो है, तो वो देरी करेगा, आपको बहुत देरी करेगा रिजल्ट मिलने में, बट उतने टाइम में वो बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लेगा और इट विल गिव यू मल्टीप्लाइड रिजल्ट। एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक इंसान एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे वो मजबूरी है उसकी कि वो मतलब समझिए कि एक बाउंडेड है किसी रीजन से कि वो ये काम नहीं कर सकता, ये कर सकता है, तो वो उसकी वजह से उसको टाइम मिलेगा कि भाई मैं अगले इतने दिन में ये नहीं कर सकता हूं, बट जब वो नहीं कर सकता है उस बाउंडेशन से भी वो फायदा उठा लेगा। बुध उच्च का है और रेट्रो है तो हमेशा आपके मन में बहुत सारे विचार रिपीटेडली आएंगे, रिपीटेडली शार्प होने के लिए। अगर उच्च का है तो अच्छी चीजों के विचार आएंगे। जैसे कि आप एक बुक लिख रहे हैं, आपको बुक पब्लिश करानी थी, समझिए कि 1 महीने के अंदर पब्लिश करानी थी, लेकिन रेट्रो है आपका, मर्क्यूरी जो है उच्च का है, बट ये उल्टा है, रेट्रो चल रहा है। तो क्या करेगा कि आपको ना 1 महीने के बजाय 1 साल तक डिले करा देगा। लेकिन आप उतने टाइम में उसको ना अच्छा कर लोगे, इस बुक को उसको शार्प कर लोगे, उसको शाइन कर लोगे, उसको जब आप पब्लिश कराओगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मर्क्यूरी मतलब आपकी जो प्लानिंग है वहां पे जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। रेट्रो इज समथिंग extra time you are taking for doing the same thing. It is always giving you good result. But if retro is not a good planet, is not a that is not with a good combination, तो क्या होगा कि आप किसी चीज में गलत काम में फंसे हुए थे, कर रहे थे, और रेट्रो है तो आप उसमें और ज्यादा टाइम तक करोगे। उम्मीद होगी कि भाई चलो ठीक है, ये इंसान है जो कमजोर बुद्ध वाला इंसान दारू और ऐसी चीजों में जल्दी फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, उसके मन में इतना डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो ही नहीं आता है कि मैं ये छोड़ दूं, कैसे छोड़ूं, ये वो। ठीक है, तो क्या होगा, ट्राई करेगा, छोड़ दिया, और लेकिन वक्री है, रेट्रो है, कमजोर है बुद्ध, तो क्या करेगा, वो फिर उसमें चक्र में फंस जाएगा और फिर लंबे टाइम तक उसको प्रॉब्लम चलती रहेगी। अगर अच्छा है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर खराब है तो गलत चीज को करता रहेगा। तो रेट्रो प्लैनेट इज ऑलवेज रिपीटेड एक्शन फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट्स multiplied result for good or bad direction depending upon the combination, depending upon the situation. Okay, so thank you so much, and it's enough for today, and we'll meet again with the next session, Mercury in third house. Okay.